माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है अब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द। सबसे पहला ये पेन क्या होता है? पेन एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है जो कि वह उसके कारण एक इरिटेशन होती है। अब ये पेन का कारण क्या होता है? कहीं भी पेन या तो कंप्रेशन से होता है या पेन कभी केमिकल के वजह से होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल अबनॉर्मल बन जाता है जो कि अनप्लीजेंट सेंसेशन वहाँ पर फीलिंग करता है, यही दर्द होता है। हम लोग बात कर रहे थे कि अब्डोमेन में कहाँ कहाँ पे क्यों दर्द होता है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं हम लोग अपर अब्डोमेन पेन के बारे में। इसका बाद नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे लोअर अब्डोमेन के पेन के बारे में। तो अब्डोमिनल पेन में एक बहुत अच्छी बात है कि ये दर्द जो है यह रेफर्ड होते रहता है, मूव होते रहता है, ऑरिजिन कहीं और होता है और दर्द का एग्रीवेशन, दर्द का मूवमेंट, दर्द का रेफर्ड ये कहीं और प्लेस में होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखते जा रहे हैं। अब्डोमेन में टोटल 9 एरिया होता है एनाटॉमी के अनुसार से। 1, 2, ये राइट तरफ है, ये लेफ्ट है। इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इसको बोलते हैं 2 नंबर इपिगैस्ट्रियम बोलते हैं। 3 नंबर को बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। 4 नंबर इसको बोलते हैं राइट लंबर, इसको बोलते हैं 5 नंबर को अम्बलाइकल। 6 नंबर को बोलते हैं लेफ्ट लंबर। 7th नंबर को बोलते हैं राइट इलियक फोसा। 8 नंबर को बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक या सुप्राप्यूबिक और 9th नंबर को बोलते हैं लेफ्ट इलियक फोसा। यानी टोटल ये 9 एरिया अब्डोमेन का है। आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं अपर अब्डोमेन के बारे में। तो अपर अब्डोमेन में कौन कौन से ऑर्गन मिलेंगे? लीवर, गॉल ब्लैडर, बिलियरी ट्रैक्ट, पैंक्रियाज, स्टमक, डियोडनम एंड स्प्लीन, एडिनल ग्लैंड। इतना पार्ट जो है ये आपको अपर अब्डोमेन में मिलता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई मरीज अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम इस एरिया में अगर दर्द बताता हो राइट की तरफ, तो किस वजह से दर्द हो सकता है? सबसे पहला यहाँ पे लीवर, इस एरिया में सबसे नंबर पहला है लीवर। लीवर के वजह से यहाँ पे दर्द होगा। तो लीवर के कारण क्या दर्द हो सकता है, किस वजह से? पहले नंबर पे इन्फ्लामेशन, अगर लीवर में इन्फ्लामेशन होगा, हेपेटाइटिस होगा, तब आप पेन हो सकता है। नंबर 2 हिपैटिक सिस्ट। लीवर में अधिकांशतः सिस्ट में तो पेन नहीं होता है, लेकिन किसी किसी सिस्ट में माइल्ड पेन होता है, जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट में पेन होता है, या अगर बात जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होता है उसमें भी पेन होता है। बाकी सिंपल सिस्ट वगैरह में दर्द नहीं होता है। तो ये आपको कभी कभी मिल सकता है सिस्ट में। अगला बर्ड चेरी सिंड्रोम, अगर यहाँ पे जिसको हिपैटिक वेन थ्रोम्बस बोलते हैं, इसके कारण भी यहाँ पे पेन होता है। नेक्स्ट लीवर अब्सेस, लीवर में अब्सेस होने के कारण भी दर्द होता है। और नेक्स्ट है हिपैटिक ट्यूमर, लीवर में ट्यूमर होने के कारण भी दर्द होता है। तो इसमें आप देख लीजिए इन्फ्लामेशन, ट्यूमर, सिस्ट, उसका अब्सेस, ये सब लीवर में इस एरिया में दर्द होने का कारण बनता है। इसके बाद नंबर 2, यहीं पर इस एरिया में गॉल ब्लैडर और सीबीडी होता है। तो गॉल ब्लैडर में किस वजह से दर्द हो सकता, प्रॉब्लम की वजह से पेन हो सकता है? तो गॉल ब्लैडर में या तो कोलिसिस्टाइटिस होगा, या गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा जिसको कोलिलिथियसिस बोलते हैं, या कंट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर होंगे। इस केस में गॉल ब्लैडर के एरिया में यहाँ पे दर्द होता है और ये दर्द, ये जो पेन होता है ये बैक स्केपुला की तरफ ये या शोल्डर की तरफ ये मूव करता है। तो ऐसा दर्द ये गॉल ब्लैडर के में ये सब प्रॉब्लम के कारण यहाँ पेन हो सकता है। इसके बाद अगला है
बिलियरी ट्रैक्ट, जैसे सीबीडी, सीबीडी अगर किसी पे, जैसे वो भी दर्द इसी जगह एरिया में होता है, राइट हाइपोकोंडियम के एरिया में। तो अगर बाय द सीबीडी में जैसे स्टोन है जिसको कोलिडोकोलिथेसिस बोलते हैं, या जो कॉमन बाइल डक्ट है वह किसी दूसरे कारण से ऑब्स्ट्रक्ट है, या सीबीडी में इन्फ्लामेशन है कॉमन बाइल डक्ट में, तो उसके कारण भी इस एरिया में दर्द होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इपिगैस्ट्रिक के बारे में। 2 नंबर एरिया में इपिगैस्ट्रियम में दर्द किस किस वजह से हो सकता है। इपिगैस्ट्रियम में सबसे पहले अगर हाइटस हर्निया, इसी एरिया में हाइटस हर्निया होता है, जो स्टमक जो होता है ना, स्टमक का ऊपर वाला पार्ट वो डायफ्राम से ऊपर चला आता है, तो इस केस में आपको एपिगैस्ट्रियम में दर्द होगा। दूसरा एक्लासिया कार्डिया, जो लोअर एसोफेगस फ्रैक्चर है उसके वजह से हो सकता है। तीसरा मेलोडी विच सिंड्रोम, जो एसोफेगस के लोअर पार्ट में टीयर हो जाता है या अल्सर हो जाता है ज़्यादा रिफ्लक्स होने के कारण, तो इसके कारण भी एपिगैस्ट्रियम में दर्द होता है। इसके बाद अगर गैस्ट्रिक अल्सर हुआ या पेप्टिक अल्सर होगा तो उस केस में यहाँ पे दर्द होता है। नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस, स्टमक में इन्फ्लामेशन होगा तब भी दर्द होगा। उसके बाद गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर का भी पेन इसी एरिया में होता है। इसके बाद ये तो हो गया स्टमक से रिलेटेड। अब क्या होगा, पैंक्रियाज, अगर पैंक्रियाज के में सिस्ट होगा, पैंक्रियाटाइटिस होगा या पैंक्रियाटिक ट्यूमर होगा, 3 बातें, पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटिक सिस्ट या पैंक्रियाटिक ट्यूमर, तो उसमें भी दर्द इपिगैस्ट्रियम में होता है, लेकिन उसका दर्द तो आपका मूव करता है लेफ्ट हाइपोकोंडियम की तरफ भी और थोड़ा अम्बिलिकल की तरफ भी आता है पैंक्रियाज का, क्योंकि एरिया उस एरिया में होता है ना, इसीलिए। लेकिन ये मैक्सिमम पेन जो होता है एपिगैस्ट्रियम में होगा। तो ये जो है पैंक्रियाज के कारण यहाँ पे दर्द होता है। नेक्स्ट अगला स्प्लीन, लेफ्ट हाइपोकोंडियम की बात होती है। लेफ्ट हाइपोकोंडियम दर्द क्यों होता है, तो लेफ्ट हाइपोकोंडियम में ज्यादा दर्द होता है स्प्लीनोमेगैली के कारण। स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, उसकी वजह से दर्द होता है। इसके बाद कभी कभी एड्रिनल ग्लैंड में अगर ट्यूमर होगा, एड्रिनल ग्लैंड, तो उसके कारण भी कभी कभी दर्द हो सकता है। और जो यहाँ पर स्प्लीनिक फ्लेक्सर कोलोन का एक पार्ट है जो कि हिपैटिक स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहलाता है, अगर वहाँ पे भी कभी कभी एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, अल्सर होने के कारण वहाँ पे दर्द मिल सकता है। तो अपर एब्डोमेन का जो पेन होता है उसमें यही सब पेन, यही सब कॉज के कारण दर्द होता है। तो राइट हाइपोकोंडियम में लीवर और गॉल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम, ड्यूोडेनम का भी प्रॉब्लम कुछ आ सकता है इसमें। एपिगैस्ट्रियम में एसोफेगस का लोअर पार्ट, स्टमक का डिजॉर्डर्स, पैंक्रियाज का डिजॉर्डर्स, और लेफ्ट हाइपोकोंडियम में स्प्लीन का डिजॉर्डर। पैंक्रियाज का भी डिजॉर्डर जो होता है ना, टेल पार्ट में जब प्रॉब्लम होगा तो उसका भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। तो ये सब तो हम देखे हैं एक पेन के बारे में। इसमें जो दर्द होता है, इसमें कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम होता है जिसमें काफी दर्द होता है। अब बहुत सीवियर पेन किस किस में हो सकता है, तो गॉल ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन होगा तब सीवियर पेन होगा। नंबर 2, पैंक्रियाज में अगर सपोज दैट अगर इन्फ्लामेशन होगा तब सीवियर पेन होता है। पैंक्रियाज का जो होता है ना पेन, इस साइड में होता है ना पैंक्रियाज, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्प्लीन होता है, यहाँ स्प्लीन है, यहाँ पे एसोफेगस, यहाँ ऐसे स्टमक, यहाँ पे लीवर का एरिया, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर, यहाँ पे बाइल डक्ट का एरिया। जैसा आप बता रहे थे, अब क्या है, ये जो बोल रहे थे आपको कि जो स्प्लीन का एरिया तो लेफ्ट हाइपोकोंडियम में है, तो ये जहाँ पे दर्द होगा ना, कभी कभी दर्द यहाँ से मूव भी करता है। अब सीवियर पेन के बारे में बता रहे थे आपको कि सीवियर पेन किस में होता है, कोलिसिस्टाइटिस में, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में, और कभी कभी पेप्टिक अल्सर में भी कभी कभी दर्द होता है इतना। तो बाकी सब में क्या होगा ना, माइल्ड से मॉडरेट पेन होते हैं, और इसमें क्या होता है सीवियर पेन, इसलिए एक्यूट एब्डोमेन इसमें मिलने की चांस होता है। किस किस में, तो कोलिसिस्टाइटिस में और पैंक्रियाटाइटिस में एक्यूट एब्डोमेन मिलता है। एक्यूट एब्डोमेन का मतलब क्या होता है, सीवियर इंटेंस पेन। अब बात करते हैं कारण पे। देखिए हर अलग अलग कारण है, इस लीवर का बताया अलग अलग कॉज है,
गॉल ब्लैडर में फिर अलग कारण है, पैंक्रियाज का अलग कारण है। लेकिन ज्यादातर जो दर्द होता है ना वो इन्फ्लामेशन से काफी दर्द होता है। तो मैक्सिमम कॉज जो पेन का होता है उसमें इन्फ्लामेशन, डिस्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब ज्यादा दर्द का कारण होता है। नंबर 2, अगर बाय द सिम्टम क्या होगा, तो सिम्टम जैसा ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट होगा उसके साथ सिम्टम होगा। जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, बिलियरी ट्रैक्ट या फिर पैंक्रियाज, ये सब में अगर बाय द अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सिम्टम मिलेगा आपको क्या क्या चीज का, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, फिर उसका फ्लैचुलेंस, है ना, यूरिन का जो कलर है वो चेंज कर जाएगा, फीवर, तो ये सब कुछ इस एरिया में मिलता है। स्प्लीन में अगर बाय द प्रॉब्लम है तो माइल्ड पेन होता है, उसकी वजह से हिकअप वगैरह आ सकता है ना। तो सिम्टम में आपको ये मिलता है। अगर बात करें कॉम्प्लिकेशन का तो अकॉर्डिंग टू डिजीज के अनुसार कॉम्प्लिकेशन होता है। ऐसे पेन का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कोई भी पेन के कारण क्या हो सकता है, या तो फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन डेवलप करेगा या डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांस हो सकता है। अब करते हैं इन्वेस्टिगेशन। अगर दर्द है तो हम कैसे पता लगाएंगे इसको। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है यूएसजी, सबसे फर्स्ट है। और देखिए इसमें क्या कहते हैं ना, यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन, होल एब्डोमेन, क्योंकि होल एब्डोमेन कहने से फायदा है ना। अपर एब्डोमेन कहने से क्या फायदा, होल एब्डोमेन कहने से कम से कम पूरा एरिया पता चल जाएगी कि कहीं से रेफर पेन हो सकता है, कैसा किसी तरह का। तो इसलिए पहले हम लोग यूएसजी ऑफ अपर एब्डोमेन कराते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि लीवर में प्रॉब्लम है, बिलियरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है, या फिर स्टमक का प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। नंबर 2, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन ऑफ अपर एब्डोमेन। यहाँ पर हम लोग अपर एब्डोमेन का सीटी से कराते हैं, सीटी स्कैन ऑफ अपर एब्डोमेन, ये कराते हैं हम लोग किसका, सीटी स्कैन से। इससे पता लग जाता है। इससे भी अगर और पता लगाना हमको अगर बाय द वे, तो हम अगर जीआईटी इंटेस्टाइन का पता लगाना हो, स्टमक का और डिओडम का और एसोफेगस का, तो उसके लिए हम लोग इंडोस्कोपी कराते हैं, इंडोस्कोपी। अगर बिलियरी ट्रैक्ट का कराना चाहते हैं अगर डायग्नोसिस, तो उसके लिए कराते हैं ईआरसीपी कराते हैं, ईआरसीपी, या फिर हम लोग कराते हैं एमआरसीपी कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेजियोपेक्टोग्राफी, या ईआरसीपी कराते हैं, इंडोस्कोपी कोलेजियोपेक्टोग्राफी कराते हैं। तो इस इंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेजियोपेक्टोग्राफी, तो इसमें क्या होता है कि ये जांच करके पता लगा सकते हैं। इसके बाद अगर लीवर का प्रॉब्लम होगा तो ब्लड लीवर बिलियरी ट्रैक्ट का, तो हम लोग एलएफटी करा लेते हैं। एलएफटी में बिलिरुबिन, एसजीपी, अल्कलाइन फोस्फेटेज, ये सब चीज हम लोग पता लगा लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इस ये भी हम लोग आगे लगा सकते हैं। और बाकी हम लोग अगर स्टमक में है तो गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस भी कर सकते हैं। और बाकी टीएलसी, डीएलसी से अगर इन्फ्लामेशन होगा तो टीएलसी बाहर रहेगा, डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया वगैरह मिलेंगे, ईएसआर बढ़ा रहेगा। तो ये सबसे क्या होता है ना कि कॉज के अनुसार से हम लोग उसके अनुसार अलग अलग इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे पहले जो पेन है तो पेन को रिलीफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे दवा चलाते हैं। कॉज पहले ढूंढेंगे किस तरह का कॉज है, लेकिन फिर भी अगर दर्द अगर ज्यादा हो रही है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेलाडोना देते हैं, कोलोसिन देते हैं, हाइड्रास्टिस देते हैं। ये सब जो होता है ये पेन का बहुत अच्छी दवा है। या अगर भाई इसमें पहले ये देखिए, पहले पता लगाते हैं कि किस वेराइटीज का पेन है। अगर इन्फ्लामेटरी है तब बेलाडोना काम करता है, और कंप्रेसिव अगर हो तो मैगफोर्स देते हैं वहाँ पे, और ऐसे अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो कोलोसिन चलाते हैं वहाँ पे, या हाइड्रास्टिस चलाते हैं। तो डिपेंड करता है किस लेवल का वहाँ पे दर्द हो रहा है और किस लेवल का वहाँ पे कॉज है, उसी अनुसार से हम लोग मेडिसिन करते हैं। ये था आपका एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग लोअर एब्डोमिनल पेन का कॉज, इन्वेस्टिगेशन, कैसे उसको ट्रीटमेंट करेंगे, तो बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।